थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम आपको बताते चले, आज हमने पहाड़ी की वो चट्टान चढ़ी जिसके अंदर हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा के दर पे हमारा जाना हुआ, जहां पर हमने खुसूसी कुछ बातचीत की वहां के चेयरमैन नासिर खान साहब के साथ में। तो उन्होंने हमें कुछ बातों पर रोशनी डाली, जैसे कि पेशवाओं के दौर में किस तरीके से तोप के अंदर गोलों के साथ में वहां पर कुछ चीजें मिली थी जंगलों के अंदर। कुछ ऐसा बताया गया कि पेशवाओं ने हाजी मलंग दूल्हा को बहुत से गांव के गांव उन्हें भेंट किया था तोहफे के तौर पर। तो आप बाकी की जानकारी देखिए थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। कि जैसे कि दर्शकों हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पेशवाओं के दौर में जो तोप थी, पेशवाओं ने जो सलामी किया सरकार ने जी, उस टाइम की ये तोप की निशानी पहली की पहली बादशाह और पेशवाओं जो आए थे जी जी उस जी जमाने में जी। तो ये तोप उन्हीं की रखी हुई है। हाँ, ये उनकी है। जंगल में यहाँ पे सब छोड़ के गए थे जी, ये जब छोड़ के गए हैं हमने ये जंगल में ये लाके जमा रख दिया हिफाजत से। अच्छा जी, हाँ, पहले हमारे वालिद साहब के टाइम जी जी जी। मैं भी है ना। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम आपको बताते चले, इस वक्त हम हाजी मलंग पहाड़ मौजूद है और यहाँ के जो दरगाह ट्रस्ट के कमेटी के जो चेयरमैन हैं नासिर खान साहब, तो हम इनसे दो शब्दों में बात करेंगे और कुछ जायज़ा लेंगे कि हाजी मलंग पहाड़ पर कितने वक्त से यहाँ पर बुजुर्ग आके आराम फरमा हुए और कितना वक्त यहाँ पर बीत चुका, और इनसे हाजी मलंग सरकार ने, बाबा ने इनसे किस तरीके से खिदमत लिया है। तो सबसे पहले हम आपका खैर मुकद्दम करते हैं। हमारे यहाँ ये बोलना है खान साहब कि आप कितने वक्त से यहाँ पर ट्रस्टी तौर पे, आप एक जिम्मेदार के तौर पे यहाँ खिदमत करते हैं? हाँ, मेरा नाम नासिर खान है और ये मेरी जन्मभूमि है। मैं पैदा ही यहाँ हुआ और सरकार की ग़ुलामी में 1992 से मैं आया हूँ, 1992 से। और ये दरगाह शरीफ सरकार हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह का है, बुजुर्ग का। अंदर दो मज़ार हैं, एक फ़ातिमा, माँ फ़ातिमा है जो बाबा ने बेटी बनाए थे, इस्लाम कबूल किए, ये उनका मज़ार छोटा है। बड़ा मज़ार जो है हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा। और यहाँ पे जो है सरकार में ज़ियारतीन जो है सरकार के बाबा के आशिक लाखों की तादाद में आते हैं और सब जात धर्म मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से, और सरकार के अकीदतमंद पेश करते हैं, सलामी करते हैं, ये सब। तो अभी जैसा कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट वगैरह और जितने भी जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर सरकार का जो, जैसा कि हमें यहाँ पर कुछ बात सूत्रों धारों के अनुसार पता चली कि यहाँ पर करीबन 1953 के लगभग में कुछ रजिस्ट्रेशन है जो सरकार के नाम से या हाजी मलंग दूल्हा के नाम से। ये दरगाह शरीफ 1953 के अंदर रजिस्टर हुआ है, पीर हाजी मलंग साहिब दरगाह ट्रस्ट, ये नाम से रजिस्टर हुआ है। सरकार का नाम हाजी अब्दुल रहमान है। मज़ार शरीफ में भी लिखा हुआ है, मज़ार के बाहर गुम्मच में भी लिखा हुआ है, ये पहले से। और ये रिकॉर्ड है, गेज़ेट के अंदर भी है, बॉम्बे गेज़ेट में भी है, टाना गेज़ेट में भी है। पेशवाओं ने बाबा का उरूस किया, बाबा के नाम पे डोका गांव इनाम किया, वो भी है। और अल्लाह ने की दे, पेशवाओं ने बाबा को चादरें चढ़ाई है। हाँ, उस बाबा को खर्चे के लिए, उस ज़माने में लाइट वगैरह नहीं थी, तो बाबा को खर्चे के लिए डोका गांव इनाम किया गया और वो इनाम वो उसकी इनकम से इधर का चलता था वो ज़माने में। तो बाजू में जो हमने देखा ज़ियारत के दौरान कि हाजी मलंग बाबा के बाजू में एक और मज़ार है, तो उसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे? हाँ जी, वो जो मज़ार शरीफ है वो बाबा ने अपनी बेटी बनाया, नल राजा की लड़की है। वो बाबा के पास आए, इस्लाम कबूल किए और बाबा ने उनको अपने बाजू में जगह दिया जी। और अंदर दरगाह शरीफ के अंदर जो है दो मज़ार है ना, एक वो माजी की और एक बाबा की। और जो भी प्रोग्राम होता है सरकार का बाकायदा ट्रस्ट के तरफ से, हमारे मुजावर, मुस्लिम मुजावर जो हैं, लोबानदानी, फातिया वगैरह और ये करते हैं। फजर की अजान के साथ दरगाह शरीफ खुलता है, जिसके अंदर पहले अजान होती है, अजान के साथ सरकार का नगारा बजता है। उसके बाद दरगाह शरीफ में मुजावर लोबानदानी लेके जाता है, फातिया पढ़ के दरगाह शरीफ खोलता है, लोगों को मोरचल मार के दरगाह शरीफ खुल जाती है, फिर लोग ज़ियारत के लिए अंदर जाते हैं। तो ये जैसे कि सुबह की जो अजान को लेकर और फातिहा को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके लिए आपने क्या उस पर पालन रखा है? नहीं, ये जो दरगाह शरीफ का जो प्रोग्राम है, ये ट्रस्ट का इंटरनल प्रोग्राम जो पहले ज़माने से होते आया सरकार का। ये सरकार की दरगाह शरीफ के बाजू में दरगाह को लग के कनेक्टेड जामा मस्जिद है। ये मस्जिद जो है वो ज़माने से जब हाजी मलंग साहब पहाड़ पे आए सर बाबा,
और वो नमाज मस्जिद में पढ़े। तो ये मस्जिद तामीर हो गई, जब से ये मस्जिद चल रही है। इनका मस्जिद का नाम है हाजी मलंग जामा मस्जिद। सुबह से लेके रात को ईशा की नमाज तक जो प्रोग्राम चलता है, फजर में दरगाह शरीफ खुलती है, उसके बाद में असर और मगरिब के बीच में सरकार का लोबान होता है। लोबानदानी मुजावर जो हमारे ट्रस्ट के तरफ से दरगाह के वो बाकायदा लाते हैं, मुजावर लेके अंदर दरगाह शरीफ में फातिया वगैरह पढ़ के लोबान वगैरह फिरा के पब्लिक को, ज़ियारत वाले, उसमें सब हिंदू मुस्लिम हमारे भाई लोग हैं, सबको मोरचल वगैरह मारते हैं, फिर दरगाह में ज़ियारत होती है। उसके बाद ईशा के मगरिब की अजान होती है तो सरकार का नगारा बजता है। उसके बाद दिन भर दरगाह शरीफ खुला है। रात में ईशा की नमाज के बाद हाजी मलंग जामा मस्जिद के इमाम साहब अंदर जाते हैं, वो लोबान फातिया वगैरह पढ़ते हैं। फातिया पढ़ के बाहर निकलने के बाद दरगाह शरीफ बंद होती है। वो दरगाह शरीफ बंद करने में मुजावर अंदर रहते हैं, वो दरगाह की खिदमत करते। और दरगाह शरीफ अगर मैं ट्रस्टी या चेयरमैन हम लोग रहे तो हम हमारे हाथ से बंद करते, और हम नहीं रहे तो मुजावर जो हमारे हैं वो दरगाह शरीफ बंद करके लॉक करते। वो भी अंदर बंद करने के पहले फातिया दे के लोग अगरबत्ती वगैरह फिरा के फिर दरगाह शरीफ खिदमत करके बंद करते हैं। ये हमारा मामूल है दरगाह शरीफ का। तो एक बात और पूछना चाहेंगे हम कि खान साहब और इतिहास के अंदर मतलब कितने साल पुराना इतिहास है? ये 750 से 850 बरस का बाबा जी की हिस्ट्री है। आप अरब से आए हैं दीन की दावत के लिए। इनके साथ में 2 बुजुर्ग आए हैं, एक हाजी बख्तार शाह करके पहली सलामी जो है, दूसरी सलामी मीर सुल्तान साहिब है। हाँ, ये सरकार के साथ 2 बुजुर्ग आए हैं और इनको सरकार की इजाज़त से ये लोग वहाँ इनको इजाज़त जहाँ मिली वहाँ वो लोग मुकाम किए। तो पहले जो भी लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं वो सरकार की पहली बख्तार शाह की सलामी देते हैं, उसके बाद दूसरी सलामी सुल्तान शाह की देते हैं, तीसरी सलामी हमारे सरकार हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह की देते हैं। और एक ऐसी जानकारी में कि पीछे भी 2 मज़ार बोलकर है कि वो क्या मामले क्या होंगे? अभी ऐसा है, पहाड़ के ऊपर वली बुजुर्गान दीन ऐसा बहुत से जो उस ज़माने में हुजूर के पास यहाँ पे आए थे सलामी के और यहाँ आराम करे, तो उस टाइम की मज़ारें हैं। ये बहुत से हैं ऐसे। यहाँ पे कमली शाह करके एक फ़कीर थे, सरकार के आशिक थे, समझे कि नहीं। और इधर ये 2 मज़ार हैं, उसके पीछे एक दरबार के पीछे भी एक मज़ार शरीफ है। तो ऐसे आशिक जो सरकार की खिदमतगार थे, समझे कि नहीं, ये सरकार के आशिकी में यहाँ आए और यहाँ फिर आप इंतकाल हुआ और यहीं ये हुआ है, समझे कि नहीं। हाँ, तो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हाजरीन ज़ाहिरीन आते हैं तो आप उनको क्या संदेशा दोगे? हमारी तरफ से तो सरकार ने हमारा मोहब्बत प्यार का पैगाम लेके आए हैं। प्यार मोहब्बत का, हमारे देश में अमन और शांति रहे, प्यार मोहब्बत से सब मामला चले। और हर सरकार के पास में जो भी आते हैं सब आशिक आते हैं जो उनको हाजी मलंग बाबा को मानने वाले, और अच्छी तरफ से ज़ियारत करके आज तक हम लोग मिलजुल के यहाँ पे भाईचारे से रहते हैं। और हम चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में अमन और शांति रहे और प्यार मोहब्बत से मामला सब अच्छा भाईचारा का चले। ये हमारा पैगाम है। और कुछ बोलना है? बस शुक्रिया। तो ये थे नासिर खान साहब जो यहाँ के मैनेजमेंट में चेयरमैन साहब हैं। तो इनसे हमने कुछ 2 शब्दों में बात की और आप लोगों को एक सही मैसेज, एक सही संदेश देने की कोशिश की। तो आप देखते रहे ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो जैसा कि दर्शकों हमने बात करी यहाँ के जिम्मेदार नासिर खान साहब जो यहाँ के चेयरमैन ट्रस्टी में जिम्मेदार है, तो इस तरीके से हमने कोशिश की है हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा, जो यहाँ पर एक दरबार है, एक आस्थाना है, जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आप ये देख सकते हो कि झूमर के इसके अंदर आप देखोगे अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन और आपका नाम लिखा है, दरबार हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपका मदीने वाले बताया जा रहा है कि आप अरब से आए थे और किस तरीके से आपने यहाँ पर क़याम किया और किस तरीके से आपको पेशवाओं ने भी तोहफे से नवाजिश किया। धोखा गांव जैसे बड़ी बड़ी सल्तनत आपके नाम कर दी, तोहफे में दिया। तो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा इस पहाड़ पर, इस ऊंचाई पर आराम फरमाए। तो हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे और इनकी ज़ियारत भी कराएंगे। तो आप ये इस तरीके से देखेंगे कि ये जो आप पहली मज़ार देख रहे हैं ये हाजी अब्दुर्रहमान शाह मलंग शाह बाबा की है, ये देखेंगे। और ये किस तरीके से जो यहाँ पर खादिम है वो यहाँ पर
सरकार की खिदमत में इनकी कदमों पे पड़े रहते हैं हमेशा। तो इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। और ये जो आप दूसरी मज़ार देख रहे हैं इन खादिमों के ज़रिए, तो ये फ़ातिमा जो इन्होंने इन्हें अपनी बेटी माना था, तो ये उनके बाजू में ही इनकी मज़ार अक़दस है। और आप देखोगे कि हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ाहिरीन हाज़रीन आते हैं और अपनी मन की दुआओं को किस तरीके से पाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ज़ाहिरीन है, कोई दुआए खैर में, दुआए तिलावत में है। और यहाँ पर हर किस्म की श्रद्धालु, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर ज़ात के मानने वाले, हर धर्म के मानने वाले आप देखोगे कि इस मज़ार अक़दस में आते हैं और अपना फैज़ पाते हैं और अपना शर्फ़ हासिल करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लाखों की भीड़ और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर, ज़ाहिरीन हाज़रीन आकर यहाँ शर्फ़ हासिल करते हैं और फैज़ पाते हैं। तो हम देखें कि यहाँ किस तरीके से आप देखोगे कि आपकी मज़ार अक़दस में हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा का ये बोर्ड आप देख सकते हो। और जस्ट इनके बाजू में ही जो दूसरी मज़ार है वो आप देखोगे कि ये इस तरीके से फ़ातिमा माजी के नाम से यहाँ पर कहा जाता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ातिमा माजी के नाम से जो इनकी बेटी की शक्ल में इन्हें उन्होंने अपने करीब रखा था, अपनी बेटी बनाया था। तो ये जितनी कोशिश है हमारी ज़ाहिरीन को, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का संदेशा हम पूरे भारतवर्ष को दिखाएं। यही हमारी कोशिश है। आप देखिए किस तरीके से ये जिक्र और ये अस्कार की जगह देख रहे हैं। इस वक्त हम हाजी मलंग दूल्हा पहाड़ पर है। तो हम जो ज़ाहिरीन आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, तो उनसे हम दो शब्दों में बात करें। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर। तो कहाँ से हो आप? नागपुर। आप नागपुर से आए हो? माशाल्लाह, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो आपकी यहाँ आने का कोई रीज़न होगा कि आपके आने की वजह क्या? बस ऐसे ही आ गए फैमिली के। इसी मन में नहीं, ऐसी बात नहीं थी, दिल हुआ आ गए। तो आप जो जगह पे हो, तो आप कुछ जानते हो कि आप किस जगह पे आए हो? ये हाजी मलंग जी का दरबार है। तो ये पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरी इंडिया में फेमस है? पूरे ऑल इंडिया में फेमस है। कि हाजी मलंग के नाम से लोग जानते हैं? जी, हाजी मलंग के नाम से पूरे ऑल इंडिया में फेमस है। ठीक है, आपसे बात किया हमको अच्छा लगा। तो देखो इस वक्त हम हाजी मलंग पहाड़ पर हैं और यहाँ हमारी एक सिस्टर, एक हमारी बहन आई हुई है। तो हम पूछेंगे सबसे पहले इनका नाम और ये कहाँ से आया। मैं भाईकला से आई हूँ। मेरा नाम कविता विजय शेलके है और मैं बाबा को बहुत मानती हूँ क्योंकि मतलब मेरे पापा बहुत बीमार थे, तभी मैंने मन्नत मांगी थी। और आज मेरे पापा बहुत ठीक ठाक है, उनकी तबीयत बहुत अच्छे से है, इसके लिए मैं यहाँ पे आती हूँ और मेरी श्रद्धा है। जी, तो मेरा ये बोलना है कि जब आप इस पहाड़ पे आते हो तो आप जब बाबा से कुछ गुहार लगाते हो तो आप क्या नाम से लगाते हो, क्या बोलते हो इनको? मलंग सरकार, हाजी मलंग सरकार। हाँ। तो बस आप कुछ दो शब्दों में आप बोलना चाहेंगी? आप भी किसी मन्नत से आते हैं? जी, वो बचपन से मेरे मम्मी पापा आते थे तो उनके साथ आते, तो श्रद्धा है इसलिए आते हैं। तो ऐसा लग गया कि श्रद्धा में आदत बिगड़ गई, अगर यहाँ नहीं आओ तो बेचैनी सी लगती है कि यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हो। हाँ, इसलिए हमारे बच्चों को भी, अभी मेरा बच्चा हुआ है तो उसको भी हमेशा भी लेके आती, तो उसको भी आदत लग जाए, जैसे हमें लग गई उसे भी लग गई। बोलते ना, हमें तेरी लत लग गई। बस वैसे ही। ठीक है सिस्टर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को, श्रद्धालुओं को क्या संदेशा देंगे? कुछ नहीं कि यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है ना, हर एक मंदिर में लगता है, वैसे यहाँ पे आके भी मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। तो हर कोई अभी आ सकता है यहाँ पे। जी, तो इतना चढ़ के आते हैं हम लोग, पर इतनी सी भी थकान नहीं लग रही नहीं। तो आप बाबा के बारे में लोगों को क्या बोलोगे कि हाजी मलंग जो बाबा है ये हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं? जी, पूरी करते। मेरी तो की है, बहुत सारी मनोकामना पूरी हुई है अब तक की। तो आप अभी और आने वाले लोगों को भी बोलोगे? बोल सकती हूँ मैं, हमेशा बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस। क्या बोलोगे? हाजी मलंग बाबा की जय बोलेंगे हम। जय बोलोगे। ठीक है, आपसे बात की हमने, बहुत अच्छा लगा। ठीक है।
ठीक है, तो हमने देखो 2 शब्दों में बात किया इनसे और देखेंगे कि और कोई है जो हमसे बात करना चाहेगा। हम कोशिश करेंगे कि और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो हम यहाँ पर जो हाजी मलंग पहाड़ पे आए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे श्रद्धालु, ऐसे ज़ाहिरीन हैं जो जिनसे हम बात करेंगे कि ये उड़ीसा से आए हुए हैं और कितने लोग इनके साथ में हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, माँ जी आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? उड़ीसा से। भद्रक उड़ीसा से आप आए। तो कितने लोग हैं आपके साथ? जी, तो बताएंगे आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 85। देखो ये 85 साल की माता जी हैं जो यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ पर हिम्मत करके आए और ज़ियारत किए। तो आपने कुछ ऐसी दुआ वगैरह मांगी है यहाँ पर? मैं नहीं पूछूंगा आपने क्या मांगा, लेकिन यहाँ पर आए हैं आप तो किनके दर पे आए हैं आप बताएंगे? बाबा के दरबार पे आए। मतलब बाबा का कुछ नाम है? हाजी मलंग बाबा। हाजी मलंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सज्जन है जो इनके सपुत्र दिखाई पड़ते हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। तो आपका नाम बताएंगे? शेख मुख्तार। हाँ जी, तो आप भी कहाँ से? उड़ीसा से? उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट भद्रक से हम लोग। अच्छा, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे जी। करीबन हम लोग 50 से 55 लोग आते हैं। बस के जरिए से आते हैं, उड़ीसा से निकलते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर नागपुर और से मुंबई होके हाजी मलंग, फिर कल हम लोग हाजी अली होंगे। उसके बाद में गुजरात होंगे, गुजरात, आगरा, दिल्ली, यूपी, बिहार होते हुए हम लोग उड़ीसा जाएंगे। हम लोग का 17 दिन का टूर रहता है। तो ये सारे लोग आपके साथ ही हैं? जी जी, ये सब हम लोग के साथ में थोड़ा आगे निकल गए हैं। सब बस हम लोग का नीचे बस हुआ है। दोपहर का खाना बनता है हर दिन। आज तो दोपहर में टाइम नहीं होगा, और जो खाना है हम लोग का, हम लोग रात के खाना खाएंगे। खाना खा के हम लोग रात के 2 बजे निकलेंगे, हाजी अली के लिए निकलेंगे। साइड स्किन होगा, उसके बाद गुजरात के लिए। तो देखो हमने ऐसे जो उड़ीसा से आए श्रद्धालु, हमने इस तरीके से बात की। आगे भी हम आपको मुख्तसर कुछ हमारे लोगों से 2 शब्दों में बात करेंगे जो यहाँ पर ज़ाहिरीन और हाज़रीन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इस वक्त जो हम हाजी मलंग पहाड़ के करीब हैं और यहाँ पर एक साहब हमारे सामने है, तो पहले हम इनका नाम पूछेंगे। हमारा नाम है मोहम्मद फकीरा कुरैशी और हम बाबा के दरबार में बहुत सालों से आ रहे हैं। और हमारी पार्टी आई हुई है, कव्वाली पार्टी, साजिद पठान चिश्ती। फेमस हमारे कव्वाल हैं। हम लोग आज 4था दिन आज है यहाँ पे। हम बाबा के दरबार में कव्वाली करते हैं और उनका एहसान है बाबा का और करम है उनका। तो बाबा का पूरा नाम तो बोलिए। बाबा का सरकार का नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन बाबा का नाम जो है अब्दुल रहमान है, हाजी अब्दुल रहमान। लेकिन लोग जो है फेमस हैं सरकार हाजी मलंग के नाम पे। पूरा इंडिया, पूरा मतलब पूरा भारतवर्ष जानता है। हाँ, पूरा जानता है। और सरकार ऐसे ऐसे करिश्मे किए हैं। अभी देखो यहाँ नीचे आप जाएंगे तो जब सरकार आए हुए थे तो सरकार का घोड़ा था। घोड़ा की टाप आज भी है, उसमें 900 साल से पानी निकल रहा है। वो अल्लाह जाने कहाँ से अब इनका करम है। और पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कितना भी पानी निकाला जाए। हाँ, तो ऐसा चश्मे का पानी बोलते हैं। और पहले बाबा का शेर भी आता था। शेर का भी पर्दा हुआ, लेकिन पर्दा हो गया है। लेकिन जिसको दिखते हैं आज भी पूछ से झाड़ू मारते हैं बाबा की दरगाह पे। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो हम लोग कव्वाली करने आए। अभी हम लोग जो है आज रुकेंगे और कल संडे को, मंडे को जाएंगे हम लोग। हमारी पार्टी का नाम है साजिद पठान चिश्ती।
हाँ, और ये यूट्यूब पे डालेंगे तो पूरे प्रोग्राम आएंगे हम लोग के, बहुत बहुत प्रोग्राम है। साजिद पठान चिश्ती। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस यहीं पे अपना ख़त्म करता हूँ मैं। बाकी सरकार जो है बहुत नवाजते हैं, जो सरकार के दर पे आते हैं उनको बहुत नवाजते हैं। तो ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। देखते रहे, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।